कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि अभी तक हम एनाटॉमी की क्लासेस पढ़ रहे थे, आज से हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एमएसएन और पीडियाट्रिक की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फीमेल पेल्विक, आज जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है फीमेल पेल्विक। आपने पेल्विक गिrdle जो है वो एनाटॉमी में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, आपको जानकारी भी होगी, फिर भी हम जान जाते हैं। ये मैंने एक रफली डायग्राम बना रखा है। ये पेल्विक है। पेल्विक जो है, स्पेशली फीमेल पेल्विक जो है वो चाइल्ड के बर्थ में हेल्प करता है। क्या करता है? एड्स इन चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड के बर्थ में यह हेल्प करता है। फॉर्म बाय 4 बोन, यह 4 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। कितने बोन से? 4 बोन से। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम बोन एंड 1 कोकेक्स बोन। जो ऐसे विंग्स, जो ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वह इनोमिनेट बोन होता है। ये विंग्स है, ये इसे इनोमिनेट बोन कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये सैक्रम बोन होती है और नीचे ये कोकेक्स बोन। कोकेक्स थोड़ी सी कर्व्ड होती है, हल्का सा मुड़ी हुई होती है अंदर की ओर। ये हमने फीमेल पेल्विक का एक रफली डायग्राम बना रखा है, इसे समझिएगा। मैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम शो कर दूंगी जिससे आप और अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। 4 बोन्स यानी कि 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम बोन, 1 कोकेक्स बोन। इनोमिनेट बोन क्या होती है? इनोमिनेट बोन बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है। जो इनोमिनेट बोन होती है वह बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है। कौन कौन सी बोन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। यह 3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। ये दोनों विंग्स वाली स्ट्रक्चर जो है व्हाइट पार्ट है, जिसे इलियम बोलते हैं। ये जो नीचे का पार्ट होता है ये ऊपर का हो गया इलियम। ये जो पेल्विक के नीचे का पार्ट होता है उसे इस्चियम बोलते हैं। और ये जो दोनों प्यूबिस है यहाँ पे जॉइंट हो रही है उसे प्यूबिस बोलते हैं या सिम्फासिस प्यूबिस भी कहते हैं। तो इलियम अपर साइड, लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्विक, इस्चियम एंड फ्यूजन ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस या सिम्फासिस प्यूबिस जो भी आप कह लीजिए, या 3 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम दोनों साइड्स का देखेंगे, 2 इलियम, 2 इस्चियम एंड 2 प्यूबिक। ये है पेल्विक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो पेल्विस है वह 4 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कोकेक्स। जो इनोमिनेट बोन होती है वह बोन्स के फ्यूजन से बनती है। इसमें जो कौन कौन सी बोन्स फ्यूज होती हैं? इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। अब हम देखते हैं जॉइंट्स ऑफ पेल्विक। जैसा कि हमने देखा कि जो पेल्विक होता है वो 4 बोन से कंसिस्ट रहता है, यानी 4 बोन से मिलकर बना रहता है। वैसे ही 4 जॉइंट्स से भी मिलकर पेल्विक बनता है, यानी कि पेल्विक में 4 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह 4 बोन प्रेजेंट होते हैं, 4 बोन्स होते हैं, उसी तरह से 4 जॉइंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 1 सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, 1 सिम्फासिस प्यूबिस। 2 सैक्रोइलियक जॉइंट जो होता है वो सैक्रम और इलियक बोन के बीच में बनता है। सैक्रम और इलियक बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है, यानी कि जहां पे ये दोनों बोन आपस में जुड़ते हैं, उसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है सैक्रोइलियक, सैक्रम और इलियक के बीच में। 1 सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, यानी सैक्रम और कोकेक्स के बीच में, सैक्रम और कोकेक्स के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे सैक्रोकोक्सियल जॉइंट भी कहते हैं। एंड 1 सिम्फासिस प्यूबिस। 1 सिम्फासिस प्यूबिस में जो दोनों प्यूबिक बोन जहां पे आर्टिकुलेट होती हैं, जहां पे आके जुड़ती हैं, उसे सिम्फासिस प्यूबिक जॉइंट कहते हैं। तो कितनी जॉइंट्स हो गई? 4। 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 1 सैक्रोकोक्सियल जॉइंट एंड 1 सिम्फासिस प्यूबिस। इस तरह पेल्विक में 4 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 बोन्स, 4 जॉइंट्स। आगे देखते हैं। बोन्स और जॉइंट्स के बाद अब हम देखते हैं टाइप्स। पेल्विक मेनली 2 टाइप्स का होता है। पेल्विक मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला ट्रू पेल्विक और दूसरा फॉल्स पेल्विक।
ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विक को हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। पहले हम फॉल्स पेल्विक को देखते हैं। जो फॉल्स पेल्विक होता है जस्ट अबव टू ट्रू पेल्विक, यानी जो फॉल्स पेल्विक होता है यह ट्रू पेल्विक के जस्ट ऊपर होता है। यानी कि अगर ये हमारा पेल्विक है तो ये यहाँ से जो हमारा ब्रिम होता है, ब्रिम के ऊपरी हिस्से को हम फॉल्स पेल्विक कहते हैं। यानी जो ब्रिम जहां से बनता है, जो हमारा इनलेट बनता है, उसके ऊपरी पोर्शन पे ये जो पोर्शन आता है, जो मतलब कि जो ब्रिम के ऊपर का पार्ट रहता है, उसे हम फॉल्स पेल्विक कहते हैं। डज नॉट एक्टिव रोल इन लेबर, डज नॉट एक्टिव रोल इन लेबर, यानी लेबर में इसका कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता है। सपोर्ट टू दी इनलार्ज यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या यूट्रस जो प्रेगनेंसी समय यूट्रस होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी यूट्रस का जो वेट होता है वो इस पे आके रहता है, ये नीचे से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो यूट्रस का विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो विंग्स बनते हैं इसका जो ऊपरी पोर्शन होता है ये यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी उसे रोक के रखता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस इनलार्ज हुआ रहता है उस समय पे। और इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता है, यह प्रेगनेंसी में भी कोई हेल्प नहीं करता है। अब हम देखते हैं ट्रू पेल्विक। ट्रू पेल्विक में कैसे आप जानेंगे कि यह ट्रू पेल्विक है। ट्रू पेल्विक जो है वो फॉल्स पेल्विक के नीचे होता है और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये ट्रू पेल्विक है या ट्रू पेल्विक का ही पार्ट है। क्या? इनलेट, इनलेट को हम ब्रिम भी कहते हैं, कैविटी और आउटलेट। क्या? पहला इनलेट, कैविटी और आउटलेट। जो हमारा पेल्विक होता है, पेल्विक का जो ऊपरी पार्ट होता है वो फॉल्स पेल्विक में आता है, लेकिन जहां से वो ब्रिम बनाता है, जो हमारा पेल्विक का जो राउंड शेप ऊपरी पार्ट होता है, जहां से ऐसे देखिए, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें जो ये राउंड शेप है इसे ब्रिम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं। इसके जो इसी का सेम ये नीचे वाला पार्ट है इसको आउटलेट बोलते हैं, और इन आउटलेट और इनलेट के बीच के पार्ट को कैविटी कहते हैं। ऊपरी पार्ट ये जो राउंड शेप में दिख रहा है ये इनलेट हो गया, आउटलेट सबसे नीचे पार्ट होता है और कैविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलेट। इनलेट कैसे, इनलेट में क्या क्या चीजें होती है जिससे पता चलता है कि यह इनलेट है। इनलेट राउंडेड और ओवल शेप का होता है। इनलेट पोर्शन, देखिए इनलेट क्या होता है, इनलेट से ही पता चलता है कि कौन सी पेल्विक है, या पेल्विक का ट्रू पेल्विक है, ये कौन सी पेल्विक है, क्योंकि पेल्विक अकॉर्डिंग टू फीचर्स 4 तरह की होती हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इनलेट क्या होता है, राउंडेड और ओवल शेप का होता है, जो मेनली फीमेल्स में पेल्विक होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए और लेबर के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए बेस्ट माना जाता है, और गायनेकोइड पेल्विक होता है तो उसका इनलेट कैसा, राउंडेड या ओवल शेप का होता है। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस, यानी कि जो सिम्फासिस प्यूबिस का पार्ट है उस सिम्फासिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमिनेंस तक, सैक्रल प्रोमिनेंस तक का जो पोर्शन होता है ये पूरा इनलेट कहलाता है, या जो ऊपर से देखने पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम इनलेट बोलते हैं। कैविटी को जानने से पहले हम जो इनलेट होता है उसके डायमीटर्स को जान लेते हैं। जो इनलेट होता है उसमें 3 डायमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दूसरा ऑब्लिक डायमीटर, तीसरा ट्रांसवर्स डायमीटर। यानी कि 3 डायमीटर कौन से, एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वह 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। जो ऑब्लिक डायमीटर होता है वह 12 सेंटीमीटर होता है। कितना, 12 सेंटीमीटर। और जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वह 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर होता है। तो कितने डायमीटर्स होते हैं, 3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर,
ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर। जस्ट यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर। एक चीज और जान लीजिए, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इनलेट का, उसके 3 कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, दूसरा ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और तीसरा होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। आइए जानते हैं कि ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है। ट्रू कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर होता है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसे ही ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है उसे ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं, यानी कि अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट, ये ट्रू कॉन्जुगेट या एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। दूसरा होता है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। एक चीज और इसको लिख दें, ये 11 सेंटीमीटर होता है। दूसरा होता है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जैसे कि ट्रू कॉन्जुगेट यहां से लिया जाएगा, तो ये ऑब्स्टेट्रिकल में ये मिडिल पार्ट से यहां से काउंट किया जाएगा। तो मिडिल पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट, यहां से ट्रू हो जाएगा। 20 से लेंगे तो वह ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। यह 10 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है डायगोनल कॉन्जुगेट। जो लोअर पार्ट और सिम्फासिस प्यूबिस होता है, ये यहां से जब हम सैक्रल प्रोमिनेंट तक, यहां तक के जो लंबाई नापेंगे उसे हम डायगोनल कॉन्जुगेट कहते हैं, यानी लोअर पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री, उसको हम डायगोनल कॉन्जुगेट कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर होता है। तो एक बार देख लेते हैं, इनलेट में कितने डायमीटर्स होते हैं? 3। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वह 11 सेंटीमीटर होता है, जो ऑब्लिक डायमीटर होता है वह 12 सेंटीमीटर होता है और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो 13 या 13 सेंटीमीटर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी इसे 3 तरह से हम नाप सकते हैं। पहला, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री, तो उसे ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट कहते हैं। यह 11 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक अगर हम जो लेंगे उसे हम ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट कहते हैं। यह 10 सेंटीमीटर होता है। डायगोनल कॉन्जुगेट यह 12 सेंटीमीटर होता है, यानी लोअर पार्ट, यानी सिम्फासिस प्यूबिस का लोअर पार्ट टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक की जो लंबाई होती है उसे डायगोनल कॉन्जुगेट कहते हैं। कैविटी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो रेड कलर से दिखाया गया है वो कैविटी है। कैविटी जो होती है राउंडेड होती है। इनलेट से आउटलेट के बीच का पूरा पोर्शन कैविटी होता है। इसका तीनों डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। इसे सैक्रम 1 से सैक्रम 5 तक मेजर किया जाता है। अब हम आउटलेट के बारे में जानेंगे। आउटलेट क्या होता है? यह राउंडेड या ओवल शेप का होता है, जैसा इनलेट और कैविटी होता है, ठीक वैसा ही राउंडेड और ओवल शेप का होता है। इसको हम कैसे जान सकते हैं? जैसे देखते हैं हम, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये जो सिम्फासिस प्यूबिस है, इसका ये लोअर पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस, यहां से लेके ये स्टियल ट्यूबरोसिटी होती है, ये स्टियल ट्यूबरोसिटी है। सिम्फासिस प्यूबिस के लोअर पार्ट से लेके स्टियल ट्यूबरोसिटी से होते हुए, और जो यानी जो इसका लेटर पार्ट होता है स्टियल ट्यूबरोसिटी होता है, और पोस्टीरियर होता है टिप ऑफ ओपेक्स, ये यानी कि ये
यानी कि सिम्फासिस प्यूबिस के लोअर पार्ट से होते हुए स्टील ट्यूबरोसिटी से लेकर टिप ऑफ कोकेक्स तक के पार्ट पर ये जो प्रेजेंट रहता है उसे यानी लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस इज कॉल्ड आउटलेट। आपको समझ में आ गया होगा। सिम्फासिस प्यूबिस का लोअर पार्ट और ये जो स्टील ट्यूबरोसिटी यहाँ और ये टिप ऑफ कोकेक्स, यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा, यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा आउटलेट कहलाती है। फिर से देखते हैं। एंटीरियर पार्ट लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस यानी सिम्फासिस प्यूबिस का लोअर पार्ट, पोस्टीरियर टिप ऑफ कोकेक्स यानी ये टिप ऑफ कोकेक्स, और लेटरल पार्ट जो होता है स्टील ट्यूबरोसिटी, ये है स्टील ट्यूबरोसिटी। यहां से लेकर सिम्फासिस प्यूबिस और स्टील ट्यूबरोसिटी से लेके टिप ऑफ कोकेक्स तक ये पार्ट लोअर पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस, स्टील ट्यूबरोसिटी, टिप ऑफ कोकेक्स, ये पूरा मिलाकर ये बनाता है आउटलेट। क्या बनाता है? आउटलेट। ट्रू पेल्विक का जो थर्ड कैरेक्टर है आउटलेट, तो हमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राउंडेड और ओवल शेप का होता है। लोअर पार्ट ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस, स्टील ट्यूबरोसिटी और टिप ऑफ कोकेक्स से मिलकर ये बनाता है। अब इसके डायमीटर्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी 3 डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। तो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। और जो इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। इसमें ऑब्लिक डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक डायमीटर्स बहुत ही कम होता है क्योंकि जब आप नॉर्मल पेल्विक को देखेंगे तो ऑब्लिक डायमीटर्स लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा वो हाइड रहता है इस वजह से। लेकिन फिर भी एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है और ट्रांसवर्स ये हिडन नहीं होता, ये शो करता है। तो हम जान लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर 13 होता है और ट्रांसवर्स 11 यानी कि 11 होता है, ऑब्लिक 12 होता है। तो अब अभी तक हमने इनलेट, कैविटी और आउटलेट के बारे में जाना। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन तीनों में और बाकी के जो पूरे टॉपिक पढ़े हैं हमने पेल्विक के, उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायमीटर्स को याद करने के लिए एक फ्लो चार्ट बता दे रही हूँ, इससे आपको बहुत ही इजीली डायमीटर्स याद रहेंगे और आप कभी भी रिकॉल कर पाएंगे। यहाँ मैंने इनलेट, कैविटी और आउटलेट लिख दिया है और यहाँ मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर लिख दिया है। जैसा कि हमने देखा था जो इनलेट होता है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11। और ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही ट्रांसवर्स डायमीटर इनलेट का होता है 13 सेंटीमीटर। तो कितना? एंटीरियर पोस्टीरियर 11, ऑब्लिक 12, ट्रांसवर्स 13, 11, 12, 13। कैविटी का जो हमने देखा था, कैविटी में एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक तीनों 12 सेंटीमीटर ही होते हैं। कितने? 12। तो एंटीरियर पोस्टीरियर 12 सेंटीमीटर, ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स भी 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर, तीनों 12 सेंटीमीटर। आउटलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है वह 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। और जो ट्रांसवर्स होता है वह 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। तो हमने देखा ये इनलेट, कैविटी और आउटलेट का। इसको आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। इनलेट 11, 12, 13, कैविटी 12, 12, 12 और आउटलेट 13, 12, 11। ठीक इनलेट का अपोजिट आउटलेट। आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। 11, 12, 13, 11, 12, 13 और बीच वाला कैविटी 12, 12, 12। बहुत ही इजी इससे याद रहेगा आपको काफी टाइम तक। इनलेट में 9 लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं।
कितने? 9। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला होता है सिम्फासिस प्यूबिस। कौन सा? सिम्फासिस प्यूबिस। दूसरा होता है प्यूबिक क्रस्ट। क्या? प्यूबिक क्रस्ट। फिर आता है प्यूबिक ट्यूबरकल। सिम्फासिस प्यूबिक, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल के बाद आता है पैक्टिनियल लाइन। पैक्टिनियल लाइन। फिर इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस के बाद आता है इलियो पैक्टिनियल लाइन। इलियोपैक्टिनियल लाइन के बाद आता है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। क्या लिख देती हूँ? सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन के बाद आता है आला ऑफ द सैक्रम। आला ऑफ द सैक्रम के बाद लास्ट आता है सैक्रल प्रोमिनेंटरी। तो ये है 9 लैंडमार्क। कौन कौन से? पहला है सिम्फासिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपैक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, आला ऑफ द सैक्रम, सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इन्हें पेल्विक पर इस तरह से देख सकते हैं। ये नंबर के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। जैसे जैसे नंबर है वैसे ही इस फिगर में आप लैंडमार्क्स देख सकते हैं कि कौन सा लैंडमार्क कहां पे प्रेजेंट होता है। आई होप आपको लैंडमार्क्स समझ आ गए होंगे। अगर आप लैंडमार्क्स को याद करना चाहते हैं तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें PPP, 3P, 3S, II और 1A प्रेजेंट होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म आप बना के याद कर सकते हैं। PSSIIA। ये शॉर्ट फॉर्म है। इससे आप 9 लैंडमार्क्स बहुत ही तेजी से याद कर पाएंगे कि प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक एमिनेंस, पैक्टिनियल लाइन, सिम्फासिस प्यूबिस, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, सैक्रल प्रोमिनेंटरी और इलियोपैक्टिनियल लाइन, और ये ए से आला ऑफ द सैक्रम, और ये एक प्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस।